हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉर्मल एंड बिजी मॉर्निंग व्लॉग। लगभग हर एक मॉर्निंग ऐसी ही होती है। किसी दिन शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा बिजी तो किसी दिन थोड़ा कम। हर दिन बस एक जैसा, पर फिर भी हर एक दिन कुछ नया सा ही होता है। अगर इस चीज़ पे भी थोड़ा डीपली सोचा जाए तो आप नोटिस करेंगे कि ज़िंदगी का कोई भी दिन कभी भी एक जैसा नहीं होता। मॉर्निंग और आपकी मॉर्निंग में हो सकता है कुछ ज़्यादा फर्क ना हो, बस वर्क प्रायोरिटीज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। जैसे मेरे लिए टॉप मोस्ट थिंग इज़ माई हेल्थ, इसीलिए सुबह का पहला कदम तंदुरुस्ती की ओर, एक्सरसाइज और उसके बाद स्टफ़ी के साथ वॉक पे निकल जाना। बस ये दो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कभी वॉक पहले तो कभी एक्सरसाइज बाद में, कभी एक्सरसाइज पहले तो वॉक बाद में, बट शुरुआत यहीं से ही होती है। चलिए स्टफू, चलो। समर्स में तो 5 साढ़े 5 बजे वॉक पे निकल जाती हूँ, लेकिन अभी तो 6 सवा 6 बजे तक भी सूर्य देवता दर्शन नहीं देते तो अंधेरा ही होता है। तो इसीलिए 6:30 के अराउंड स्टफी को लेके निकलती हूँ। 45 मिनट्स की वॉक होती है, 7:15 तक वापस। तो घर पहुंचते ही सबसे पहले उदय के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल एंड कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं, तो सबसे पहले घर से उदय ही निकलता है। जैस्मिन थोड़ा रुक के जाती है, इसीलिए उसके लिए ब्रेकफास्ट थोड़ा बाद में बनाती हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ वेजिटेबल चीज़ सैंडविच। उदय, उठा नहीं अभी। बच्चे हर चीज़ के लिए फ़ोन यूज़ करेंगे, लेकिन उठने के लिए आवाज़ मम्मी की ही चाहिए। कहते हैं कि अलार्म से नींद नहीं खुलती। एक बार पहले भी उठा चुकी हूँ, लेकिन जब कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती तो कंफर्म करने के लिए फिर से आवाज़ लगानी पड़ती है। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, कॉर्न्स और चीज़ डाल के मैं ये सैंडविच स्टफिंग रेडी कर रही हूँ। और साथ ही इसमें मैंने ऑरिगेनो डाला है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ी सी डाल दी है इसमें मेयोनीज एंड मिक्स मिक्स मिक्स, और बस ब्रेड में फिल करके इनको सेक लेना है और सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। वेजिटेबल्स में रात को ही काट के रख लेती हूँ, जिससे सुबह के टाइम पे लगने वाला थोड़ा सा टाइम बच ही जाता है। स्टफिंग स्टफ करने से पहले आप टोमेटो केचप लगा सकते हैं स्लाइसिस पे, या फिर ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, लेकिन वो आप तभी लगा सकते हैं अगर आपके बच्चे पसंद करते हो। उदय को ये दोनों चीज़ें सैंडविच में नहीं चाहिए। सैंडविच के साथ अलग से केचप लेके खा लेगा, लेकिन सैंडविच के अंदर उसे केचप नहीं चाहिए। आजकल बच्चे अपने खाने को लेकर कितना पर्टिकुलर हो गए हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या हम भी कभी इतने चूजी हुआ करते थे। मुझे भी मेरी मॉम से पूछना पड़ेगा। कोविड की वजह से बच्चों को आराम की इतनी आदत हो गई है कि अब स्कूल जाना उन्हें थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है। मैं बच्चों को कह रही थी कि आपके पास आने वाली जनरेशन को बताने के लिए एक स्टोरी होगी कि आप पूरा साल स्कूल नहीं गए, घर पे बैठ के आराम किया, लेकिन हमारे पास आपको बताने के लिए ऐसी कोई स्टोरी नहीं है सिवाय ये बताने के कि हम भारी भारी बैग उठा के पैदल चल के स्कूल जाया करते थे। बाय।
ओके। उदय के स्कूल चले जाने के बाद बाकी सब के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी मैं साथ ही शुरू कर देती हूँ। सैंडविचेस सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ चॉइसेस अलग होती हैं और इसीलिए कई बार ब्रेकफास्ट में 2 या 3 ऑप्शंस रख के चलना पड़ता है। पापा को सैंडविचेस ज़्यादा पसंद नहीं, खा लेंगे लेकिन बेमन से, तो इसीलिए वेजिटेबल सेमियाँ बना रही हूँ जिसे वो काफ़ी खुश होकर खा लेते हैं। अगर सिर्फ वेजिटेबल सेमियाँ बनाती ब्रेकफास्ट में तो जैस्मिन और उदय नहीं खाते। सो यू कैन सी, सबकी चॉइसेस का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से हमें निभानी भी चाहिए, लेकिन अपनी चॉइस को इग्नोर करके नहीं। 1 कप वर्मीसेल को मैंने अलग से बिना तेल या घी डाले रोस्ट कर लिया है और प्रेशर कुकर में ऑयल डाल के थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई और साथ ही अदरक, हरी मिर्च, आलू, गाजर काट के डाल दिए हैं। और सैंडविच स्टफिंग रेडी करने के बाद जो वेजिटेबल्स बच गई थी, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। साथ ही डाल देंगे रोस्ट की हुई वर्मीसेल और पानी डालेंगे हम इसमें 1.5 कप। 1 कप वर्मीसेल है तो 1.5 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। ये सेवियाँ वैसे भी बहुत टेस्टी बनती हैं, लेकिन टेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैं इसमें मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैस्मिन भी रेडी होके बस टेबल पे आने ही वाली है, तो फटाफट से उसके लिए भी सैंडविच रेडी कर रही हूँ। सेवियाँ को भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 विसल आ जाए तो फ्लेम ऑफ कर देना है। बस जैस्मिन के निकलते निकलते ही हमारा ब्रेकफास्ट भी स्टार्ट हो जाता है और ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही मैं तैयारी कर लेती हूँ लंच की भी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं कुकिंग पार्ट अपना एक ही बार में खत्म कर लेती हूँ। धुली मूंग, धुली मसूर और धुली उड़द की दाल को मिक्स करके मैं दाल बना रही हूँ, जिसे हम येलो दाल भी कहते हैं। जब तक मेरा ब्रेकफास्ट खत्म होगा तब तक दाल बॉयल हो जाएगी, उसके बाद तड़का लगा के लंच रेडी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर लेते हैं। तो नमक और हल्दी डाल के बस मैंने दाल बॉयल होने के लिए रख दी है और सबको सबकी चॉइस का ब्रेकफास्ट दिया है। और अब बारी है खुद की चॉइस का ब्रेकफास्ट करने की। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जैसा मेरी बॉडी मुझे ऑर्डर करती है वैसा ही खाना मैं खा लेती हूँ। पिछले 3 दिन से मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स ले रही हूँ। एक और दिन ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लूँगी, उसके बाद एक दिन स्मूदी, देन अपना ओट्स, पोहा या एग जो भी खाना हो वो ले सकती हूँ। सो अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंगली हम सबको ही अपनी डाइट चेंज करते रहना चाहिए। और डाइट चेंज करने की बहुत ज़रूरत होती है जब आप लेज़ी फील करने लगते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का इस्तेमाल अपनी डाइट में कम से कम कीजिए। तो बस मेरा लंच बनना भी स्टार्ट हो गया है। दाल के साथ साथ पालक पनीर बना रही हूँ, क्योंकि अगर राइस बनने हो तो दाल काफ़ी हो जाती है, लेकिन आज मैं राइस नहीं बना रही हूँ, चपातियाँ बना रही हूँ। और चपातियों के साथ सबको एक सब्जी ज़रूर चाहिए होती है, इसीलिए मैंने लंच में पालक पनीर के साथ हल्की सी दाल बना ली। रोज़ इसी तरह से जब मेरा लंच रेडी हो रहा होता है तो मेड अपना फ्लोर क्लीनिंग का काम खत्म कर चुकी होती है और बस चाय वाय पी के वो निकल जाती है। अब कई बार मुझे पूछते हैं हाउस हेल्पर के बारे में, इसीलिए मैंने आज आपको दिखाया और बताया। क्या चाहिए स्टफी? मूंछ देखो कैसे हिल रही है स्टफू की। पनीर चाहिए। इस दाल को तड़का आप कैसे भी लगाएं, लेकिन देसी घी का छौंक लगाना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पालक पनीर के लिए जैसे नॉर्मल तड़का रेडी करते हैं वैसे ही तड़का रेडी करके बस उसे ग्राइंड कर लिया है और इसी ग्राइंड किए हुए मिक्सचर में हम पालक प्यूरी को थोड़ी देर बॉईल करेंगे। और दाल को छौंक लगाने के लिए 1 चम्मच देसी घी, थोड़ा सा जीरा डाला है, कड़ी पत्ता, हींग और थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन। दाल में सारा टेस्ट ही इस छौंक के साथ आता है।
लंच वगैरह बना के केसरोल्स में डाल देती हूँ और बस कुकिंग पार्ट खत्म। ब्रेकफास्ट और लंच अगर एक ही बार में रेडी कर लिया जाए तो डिशेस क्लीन करने का काम और किचन क्लीनिंग का काम आपका एक ही बार में खत्म हो जाता है और उसके बाद आप घर के अदर एरियाज को क्लीन करने का काम बहुत ही आराम से कर सकती हैं। पालक पनीर में फ्लेवर के लिए थोड़ी सी क्रीम या मलाई ऐड कर सकते हैं। चलिए लंच तो रेडी हो गया है। बाहर माली आया था तो मैंने आज उससे फर्टिलाइज़र डलवाया है, DAP फर्टिलाइज़र, क्योंकि विंटर्स में घास काफ़ी ज़्यादा डल हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि गार्डन का कलर बहुत ज़्यादा हरा आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये फर्टिलाइज़र डलवाने से थोड़े ही दिनों में घास हरी होने लगेगी। आजकल सूख सूख के पत्ते काफ़ी गिरते रहते हैं, तो अभी बस सफाई करके वो फर्टिलाइज़र डाल देगा। नए पौधों की लिस्ट मैंने रेडी कर ली है, बहुत जल्दी मैं नए पौधे लाने वाली हूँ। बेसिक डस्टिंग करने के बाद आज बारी है वॉशरूम्स क्लीन करने की। पहले तो पूरे घर का फ्लोर भी मैं खुद ही क्लीन करती थी, लेकिन अभी 1-1.5 साल से मैंने हेल्पर रख ली है, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब नहीं था, लेकिन अब यूट्यूब का भी काफ़ी काम मेरे पास हो जाता है। लेकिन मेड सिर्फ फ्लोर्स क्लीन करके चली जाती है, बाकी का पूरा काम मैं और मम्मा मिलके करते हैं। घर को क्लीन करने का काम कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होता नहीं, लेकिन चिड़चिड़ करके करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। सो पहली चीज़ जो काम करती है वो है आपकी प्लानिंग, और दूसरा थैंक्स कहिए उन सभी सिंगर्स को जो इतना अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं और हमें एंटरटेन करते हैं। किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया है, हर्ट कर दिया है, सब कुछ भूल भाल के एक अच्छा सा म्यूज़िक चलाइए, अपनी पसंद का सॉन्ग चलाइए और बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग बनाइए। और काम करते हुए साथ में म्यूज़िक चलाने से आप देखेंगे कि काम करने में आपको कितना मज़ा आया और कब काम हो गया पता भी नहीं चला। प्लीज सजन राजी हो जावे। Sajjan Razi by Satinder Sartaj from Spotify. मेरा तो काम करने का यही स्टाइल है, लाउड सा म्यूजिक चला लो और अपने काम को फुली इंजॉय करो। एंड ट्रस्ट मी, ये काम करने का सबसे इंटरेस्टिंग वे है। एक बात कहना चाहूँगी, घर आपका बड़ा हो या छोटा हो, काम आप खुद करते हो या करवाते हो, लेकिन काम को लेके स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अलेक्सा प्ले उडारियां। By Satinder Sartaj from Spotify. वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए मैं DIY क्लीनर्स का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हार्ड वाटर स्टेन की वजह से टैप्स और फ्लोर्स काफ़ी डल होने लगते हैं। ऑनलाइन आपको काफ़ी प्रोडक्ट मिल जाएंगे, रिव्यू चेक करके आप कोई भी बाय कर सकते हैं और इनके साथ क्लीनिंग बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होते हैं। आप ही की तरह सब काम खत्म करके शावर लेके मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। डेली लाइट से मेकअप के साथ आप ही की तरह सेल्फ ब्यूटी को एनहांस करने की कोशिश करती हूँ। डेली कोई हैवी मेकअप करने के बजाय सनस्क्रीन लगाना ही बेस्ट रहता है। वाओ ने रिसेंटली एक सनस्क्रीन लॉन्च किया है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि समर्स आ रहे हैं और समर्स में सनस्क्रीन यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो स्किन पे काफ़ी स्टिकी इफेक्ट देता है। लेकिन वाओ का ये डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड लाइट वेट एंड नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन स्किन को एक मैट फिनिश देता है, जिसे लगाने के बाद आपको अपनी स्किन पे एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो नजर आएगा। फेस पे पिगमेंटेशन होना और रिंकल्स का एज से पहले आना ये शो करता है कि आप सनस्क्रीन से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। सो अभी वाओ का ये सनस्क्रीन SPF 55 डेली यूज़ के लिए आपको एक स्टैंडर्ड कवरेज देता है। इंडोर एंड आउटडोर दोनों जगह पे आपकी स्किन को फुली प्रोटेक्ट, और ये नेचुरल सन ब्लॉक हमारी स्किन को हार्मफुल UVA एंड UVB रेज के अलावा पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है। फ्री रेडिकल्स और UV रेज से हमारी स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, लेकिन इसमें मौजूद विटामिन A, C एंड E हमारी स्किन को डैमेज होने से बचा लेते हैं। और ये सनस्क्रीन सिर्फ सन डैमेज से ही नहीं, बल्कि हार्मफुल केमिकल से भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल है ही नहीं।
बल्कि इस प्लांट बेस्ड सनस्क्रीन में स्किन को नरिश करने वाले इंग्रेडिएंट्स जैसे कि रेस्पबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई होते हैं। इस सनस्क्रीन में SPF 55 के अलावा SPF 35 भी अवेलेबल है। आपकी स्किन को जैसा भी सूट करता हो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनके हर प्रोडक्ट पे एक QR कोड होता है जिसे स्कैन करके आप इनकी ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को वाओ ऐप से भी परचेज कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड KIRAN किरण का यूज करके आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इन केस आप बाय करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्या चाहिए स्टफू, क्या चाहिए? कभी कभी ना चीजें खत्म भी हो जाती हैं। तेरे भी स्नैक्स खत्म होते हैं हमारे स्नैक्स की तरह। स्टफू खत्म हो गए हैं, जो तुझे मैं दूंगी वो तू खाएगा भी नहीं। नखरे बहुत ज्यादा हैं एक तो। चलो आ जाओ जल्दी। ये देखो आप इसके ड्रम में, कैमरे में घुस जाएगा। क्या चाहिए? नहीं है भाई, नहीं है, खत्म हो गया, सीरियसली खत्म हो गए हैं। ये पड़े हैं कि तू खाएगा नहीं। ले, हाँ मुझे पता है ना नहीं खाएगा, और नहीं है तो कहाँ से दूं? जो घर में बना है वही मिलेगा खाने को। उदय कह रहा है जो घर में बना है वही मिलेगा खाने को। लंच और डिनर के बाद स्टफी को अपने फेवरेट स्नैक्स चाहिए होते हैं जो आजकल ख़त्म हो गए हैं, और अभी उदय से बिस्किट लेने के लिए वो कुछ मेहनत कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।